हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स हब इंडिया। आज हम शुरू करने वाले हैं जर्नल एंट्री शो करेंगे हम गुड सेल और क्रेडिट कि कैसे हम उधार पे अगर माल बेचते हैं तो उसको कैसे हम अपन जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे और क्या इसके इंपॉर्टेंट लेजर होंगे और क्या इनके उसके हेड होंगे, उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ लास्ट एंड तक बने रहना, आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आएगी कि किस तरीके से अपन ट्रांजेक्शन को खोल के और उसमें से लेजर निकालेंगे और फिर अपन एंट्री करेंगे। देखिए, तो शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक, गुड्स सेल ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल ₹5 लाख। अब सिंपली यहाँ पे ये तो ओनर हो गया फर्म का, इसका नाम तो आपको पता है, अपन देखते हुए आ रहे, इंटरनेट से पढ़ते हुए आ रहे, इसका नाम कहीं नहीं आता। सोल्ड गुड्स, जब भी गुड्स को अगर हम बेचते हैं गुड्स, तो इसका मतलब क्या है, हम सेल से एंट्री करेंगे, है ना। और सेल हमारे लिए क्या होती है, इनकम। अगर मैं ट्रेडिशनल रूल की बात करूं तो इनकम है, और अगर मैं मॉडर्न रूल की बात करूं तो गुड्स हमारे लिए क्या होती है, असेट्स। बेचने से क्या होती है, कम। तो यहां से एक लेजर निकल के आ गया, सेल। अब टू मिस्टर राकेश ₹5 लाख। मिस्टर राकेश को हमने ये माल बेचा है, मिस्टर राकेश ने हमें पैसे दिए होते तो हम कैश मेंशन करते, बट यहाँ कैश मेंशन नहीं। इसका मतलब ये है कि मिस्टर राकेश अभी भी हमको पैसे देने मिस्टर राकेश से बाकी है। मतलब मिस्टर राकेश का यहाँ पे एक लेजर और निकल के आता है कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये उधार व्यवहार है। और जब अगर माल हम उधार में बेचते हैं, इसका मतलब डेटर खड़े होंगे, डेटर क्रिएट होंगे। तो मिस्टर राकेश कौन हो गए, फर्म के डेटर। डेटर हमारे लिए क्या होती है, असेट। असेट यहाँ पे बढ़ रही है, बढ़ती है तो डेबिट। अब अगर यहाँ पे नाम है किसी डेटर का तो उसका नाम हमको डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर? बस एंट्री आपको सामने हो जाएगी। ये तो हो जाएगा आपका, ये इनकम है, ये हो जाएगी आपकी क्रेडिट, और ये हो जाएगा आपका डेबिट। तो एंट्री हम करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर सॉरी, डेटर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा राकेश। राकेश सेल्स अकाउंट डेबिट आएगा, मुझे आएगा टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा आपका ₹5 लाख। क्या है ये, हमारे कौन है, डेटर है। डेटर में मतलब क्या होता है, असेट है जो हो रही है इंक्रीज, और ये हमारी असेट है जो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये क्या हो रही है, इनकम हो रही है। देखिए, ये एक प्रॉपर तरीके से मैंने एंट्री समझाई है कि किस तरीके से आप एंट्री को समझते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थोड़ा सा अपन इसको और एडवांस में समझते हैं कि और इसमें क्या क्या एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं। आई होप समझ आएगी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक, लाइक बाय चेक। ये एक ट्रांजेक्शन है, लिखा हुआ मिस्टर जयंत सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विजय ₹5 लाख एंड इंस्टेंटली रिसीव्ड ₹2 लाख इन कैश एंड 1 लाख बाय चेक। इसका मतलब ये है कि हम अभी भी मिस्टर विजय से 3 लाख मांगते हैं। इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, ये हुआ पार्शियल क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब अभी भी हम पैसे मांगते हैं वो कुछ ही मांगते हैं, कुछ पैसा हमको मिल गया है, इसलिए पार्शियल क्रेडिट। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। मिस्टर जयंत, चूंकि मिस्टर जयंत फर्म के ओनर है, उसका नाम कहीं नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स, अब जब सोल्ड गुड्स की बात आती है तो हम सेल से एंट्री करते हैं। बताइए आपको सेल, और सेल अभी भी जिस बताया क्या होती है, या तो आप मान सकते हो इनकम, या बेचने से एसेट क्या होती है, कम। टू मिस्टर विजय ₹5 लाख इंस्टेंटली रिसीव्ड ₹2 लाख इन कैश एंड 1 लाख बाय चेक। जब बाय चेक से पैसा मिलेगा तो हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा, और कैश से पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। दोनों हमारे लिए क्या होते हैं, असेट होती है। मिल रहा है तो रिसीव हो रहा है, मिल रहा है मतलब असेट क्या हो रही है, इंक्रीज, और इंक्रीज हो तो हम करते हैं डेबिट। तो ये तो हो जाएंगे डेबिट। 5 लाख का माल बेचा है, 1 लाख मिले हैं बैंक से, 2 लाख मिले हैं कैश, तो बाकी अभी भी हम मिस्टर विजय, तो विजय हमारा यहाँ पे एक नया लेजर और निकल के आएगा। विजय से हम अभी पैसे मांगते हैं, और जिससे हम पैसे मांगते हैं वो हमारे लिए कौन था, डेटर। मतलब विजय कौन है, पैसा देने वाला, किसको, हमको। तो हमारे लिए विजय कौन, डेटर हो गया। डेटर हमारे लिए क्या होती है, असेट्स। बढ़ रही है, बढ़ती है तो डेबिट। अब देखिए एंट्री, ये डेबिट हो जाएंगे, ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे इनकम कम हो रही तो क्या होता है, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट चेक, अगला हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, फिर और कौन विजय, विजय हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा विजय अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। अब सेल हमने करी है 5 लाख की, ठीक बात है सर।
5 लाख की, 5 लाख में से हमको 2 लाख मिले हैं कैश में, तो 2 लाख मैंने कैश में कर दिए मेंशन। 1 लाख मिले हैं हमको चेक से, बाकी बचे कितने बचे, 2 लाख बचे, तो 2 लाख हमारे क्या हो जाएंगे ये। क्लियर है? आई होप आपको सेल की दोनों एंट्री समझ में आ गई होगी। एक तो फुल्ली उधार और एक है पार्शियल उधार, है ना। कुछ पैसा हम अभी मांगते हैं, एक है पूरा उधार पैसा बाकी है। उधार जब भी हम बेचेंगे तो डेटर क्रिएट होंगे। यहाँ पे अगर हम उधार माल बेचते हैं तो डेटर क्रिएट होते हैं, डेटर क्रिएट होंगे। ये बात आप ध्यान रखें। जब भी अगर आपकी बैलेंस शीट में डेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने उनको कुछ ऐसा चीज बेची है जिनसे हमें अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। और क्रेडिटर अगर आपकी फर्म में है लायबिलिटी साइड में, इसका मतलब वो लोग हमसे कुछ पैसा मांगते हैं, या तो हमने उससे कुछ माल खरीदा है या हमने उनसे कुछ असेट खरीदी है जिसकी वजह से हमने पैसे बाकी है। या आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि ये एसेट क्या होती है, ये एसेट क्या होती है, ये इनकम कैसे हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। अगर आप इन चीजों को कैच कर पा रहे हो तो आप बैलेंस शीट में कहीं नहीं अटकोगे, इतनी मेरी गारंटी है। आप बस मैं जो पढ़ाऊं वो पढ़ते रहे, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं अकाउंटेंसी में और अच्छे से मेहनत करूं और आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।